हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का मेरे YouTube चैनल श्री आर्ट गैलरी में। दोस्तों, आज के टॉपिक में हम लोग प्रभाववाद, जो कि आधुनिक कला का प्रथम कला आंदोलन माना जाता है, उसके बारे में आज के टॉपिक में हम लोग चर्चा करेंगे और देखेंगे। साथ ही साथ प्रभाववाद के प्रसिद्ध कलाकार जितने भी हुए, उनके जन्म स्थान, मृत्यु और उनसे रिलेटेड तमाम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को भी मैं आप लोगों के बीच में शेयर करूँगा। दोस्तों, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे प्रत्येक एग्ज़ाम में 2 या 5 क्वेश्चन तक भी पूछे जा सकते हैं। दोस्तों, यूपी टीजीटी पीजीटी बहुत ही इम्पोर्टेंट इन पॉइंटों को लेकर क्वेश्चन पुटअप करता है और आने वाले तमाम नेट जीआरएफ और विजुअल आर्ट के एग्ज़ाम में भी इनसे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के टॉपिक में हम लोग प्रभाववाद के बारे में चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, इस टॉपिक को कर दीजिए लाइक और जो भी दोस्त इस चैनल को पहली बार वॉच कर रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। चलिए आज के टॉपिक में हम लोग पढ़ते हैं प्रभाववाद। दोस्तों, आज के टॉपिक में मैं आप लोगों के बीच में प्रभाववाद को कवर करूंगा। दोस्तों, प्रभाववाद एक ऐसा कला आंदोलन था जो कि कला के इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है और प्रभाववाद को बिना जाने आपको आधुनिक कला पढ़ने में बहुत ही कठिनाई होती है। इसलिए कठिनाई क्या, बहुत ही असंभव का कार्य होता है। इसलिए प्रभाववाद को जानना सभी स्टूडेंटों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो प्रभाववाद को कवर करने से पहले मैंने आप लोगों के बीच में कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंटें शेयर कर रहा हूँ। आप लोग इन पॉइंटों को कवर करिए। दोस्तों, आधुनिक चित्रकला का जो आरंभ होता है वो प्रभाववाद से हुआ था और प्रभाववाद का जो जन्म कहाँ से होता है, वो पेरिस, फ्रांस में हुआ था। इसलिए फ्रांस की लोकप्रियता कला की दृष्टि से महत्वपूर्ण रही। साथ ही साथ हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि फ्रांस में ही अनेक वादों का जन्म हुआ था। इसलिए फ्रांस प्राचीन काल से चित्रकला के प्रमुख केंद्रों में से एक माना जाता है। चाहे आप जो भी वादों को देखते हैं वो सभी फ्रांस से ही जन्मती हैं। अधिकतर जितनी भी प्रसिद्ध वादें हुई वो फ्रांस से ही जन्मी थी और प्रभाववाद उन वादों में से प्रथम कला आंदोलन माना जाता है और कला के इतिहास में इस वाद का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल माना जाता है। इसलिए आधुनिक कला को पढ़ने से पहले आप लोग प्रभाववाद को कवर करिए। दोस्तों, प्रभाववाद के प्रमुख कलाकारों में जैसे माने, मोने, देगा, रेनमार, लोत्रेक, पिसारो, सिसिली आदि प्रमुख कलाकार ये प्रभाववाद के थे। तो हम लोग आज के टॉपिक में प्रभाववाद के प्रमुख कलाकारों के संक्षिप्त टिप्पणियों के बारे में चर्चा करेंगे, जो कि परीक्षा की दृष्टि से, इंटरव्यू की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आइए देखते हैं बारी बारी से प्रभाववाद के प्रमुख कलाकारों के। दोस्तों, प्रभाववाद के प्रमुख कलाकारों में सर्वप्रथम हम लोग एतवार माने के बारे में चर्चा करेंगे। एतवार माने से एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पुटअप होते हैं, इसलिए इन्हें बहुत ही गौर से लर्न करिएगा। दोस्तों, एतवार माने का जो जन्म होता है वो 23 जनवरी 1832 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस के एक संपन्न परिवार में होता है। एतवार माने के जो पिता थे वो पेशे से न्यायाधीश थे, इस बात को ध्यान दीजिएगा। एतवार माने की जो अल्पायु में ही मृत्यु हो जाती है, अर्थात 30 अप्रैल 1883 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में एतवार माने की मृत्यु हो जाती है। दोस्तों, इस अल्पायु में ही एतवार माने ने कला के क्षेत्र में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य भी कर चुके हैं और यही कारण था कि आधुनिक कला में इनका बहुत ही योगदान माना जाता है। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रभाववाद का जन्म कहाँ हुआ। तो आप लोगों को बताना चाहते हैं कि प्रभाववाद का जो बीजारोपण होता है वो 1863 ईस्वी में पेरिस में अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी से माना जाता है और यही अस्वीकृत चित्रों की प्रदर्शनी थी जिसमें माने का जो चित्र था, तृण पर भोजन, जिसे लंचेन ऑन द ग्रास के नाम से भी जानते हैं, इसी प्रदर्शनी में माने के चित्र को अर्थात तृण का भोजन जो चित्र था काफ़ी आलोचना का विषय भी बना था। दोस्तों, आप लोगों को बताना चाहते हैं कि माने प्रभाववाद की एक ऐसे कलाकार हुए जिन्होंने अपने चित्रों के लिए परंपरागत विषयों को छोड़कर दैनिक जीवन के विषयों को चुना था। दोस्तों, अगर हम बात करेंगे माने के बारे में, तो माने जो थे वो पुनर्जागरण कालीन विख्यात कलाकार वेलास्किस से काफ़ी प्रभावित थे।
यहाँ पे बताना चाहते हैं कि प्रभाववाद का जो जन्मदाता या प्रभाववाद का पिता किसे माना जाता है, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, प्रभाववाद का जन्मदाता या प्रभाववाद का जो पिता थे वो माने को माना जाता है। दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में एक एग्जाम्पल के माध्यम से कुछ पॉइंटें समझाना चाहता हूँ जो कि अक्सर एग्जाम में आप लोग कन्फ्यूजन या गलतियाँ करते हैं। अक्सर अगर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि प्रभाववाद का अग्रणी कलाकार कौन था, तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रभाववाद का अग्रणी कलाकार जो थे वो क्लोद मोने थे, लेकिन प्रभाववाद का जो जन्मदाता था वो माने को माना जाता है। ठीक है, यहाँ पर मैं आप लोगों के बीच में एक क्वेश्चन रखा हूँ कि प्रभाववाद का प्रथम चित्र कौन सा। जी दोस्तों, प्रभाववाद का जो प्रथम चित्र था वो क्लोद मोने का चित्र सूर्योदय का प्रभाव था। ध्यान दीजिएगा, और प्रभाववाद का जो जन्मदाता था वो माने को माना जाता है। इन सब पॉइंटों को बहुत ही गौर से नोट करिएगा, और अक्सर एग्जाम में आप लोग यहाँ पे कन्फ्यूजन पैदा करते हैं। अगर आप लोगों से प्रभाववाद का अग्रणी कलाकार पूछे तो आप लोग क्लोद मोने को लगाइएगा, और प्रभाववाद का जन्मदाता पूछे तो आप लोग माने को लगाइएगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों हम लोग माने के प्रसिद्ध चित्रों के बारे में देख लेते हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि माने जो थे वो प्रभाववाद के प्रमुख कलाकारों में से एक थे, और इनके चित्रों को लेकर अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो माने के प्रसिद्ध चित्रों में से जैसे स्पेनिश गिटार वादक, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बार बार अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है, तो ध्यान दीजिएगा। और इनके प्रमुख चित्रों में जैसे तृण पर भोजन, ओलंपिया, एब्सिंथ टिंकर, बांसुरी वाला, फोली वर्जिल का मदिरागिरी, और एमिल जोला, अच्छी बियर, नाव की सवारी, जॉर्ज मूर का व्यक्ति चित्र आदि प्रमुख चित्र माने जाते हैं। जो आप लोगों के बीच में मैंने कुछ इम्पोर्टेंट चित्रों को प्रदर्शित किया, तो आप लोग इन बातों को नोट करिएगा। आइए हम लोग बढ़ते हैं अगले कलाकार की ओर। दोस्तों प्रभाववाद के अग्रणी कलाकार क्लोद मोने के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों क्लोद मोने का जो जन्म होता है वो 14 नवंबर 1840 ईस्वी को पेरिस, फ्रांस में होता है। आइए हम लोग क्लोद मोने के बारे में एक छोटी छोटी टिप्पणियों के बारे में चर्चा करते हैं। आप लोगों को बताना चाहते हैं कि क्लोद मोने जो थे वो आरंभ में एक व्यंग्य चित्रकार के रूप में प्रसिद्ध हुए थे, परंतु बाद में प्राकृतिक दृश्यों के अंकन की तरफ उनका रुझान हुआ था। दोस्तों अगर हम क्लोद मोने के बारे में चर्चा करते हैं तो हम लोग पाते हैं कि इन प्राकृतिक दृश्यों के अंतर्गत इन्होंने जो चित्रों का अंकन किया था, जैसे लंदन में टेम्स नदी के किनारे कुहासे भरे वातावरण को क्लोद मोने ने निर्मित किया था, और साथ ही साथ सूर्योदय का प्रकाश के साथ संघर्ष, अर्थात सूर्य का जब प्रकाश के साथ संघर्ष को इन्होंने अपने चित्रों में अंकित किया था। साथ ही साथ इन्होंने बसंत ऋतु जैसे चित्रों का अंकन भी अपने चित्रों में किया था। इसलिए क्लोद मोने बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार माने जाते हैं। दोस्तों क्लोद मोने जो थे इनको नैसर्गिकतावाद और वस्तु निरपेक्ष कला के बीच की कड़ी माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि इन्होंने उन अपने अंतिम चित्रों में जो वस्तुओं का आभासी रूप में स्पष्ट चित्रण शैली में इनके चित्र दिखाई देते हैं, और यह वस्तु निरपेक्ष जिसको हम अमूर्त कला की ओर मोने के रुझान को हम इनके चित्रों के माध्यम से देखते हैं। इसलिए क्लोद मोने जो थे बहुत ही इम्पोर्टेंट कलाकार थे प्रभाववाद को लेकर। दोस्तों अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि प्रभाववाद का अग्रणी कलाकार कौन था। तो आप लोगों को पहले ही मैंने चर्चा किया कि प्रभाववाद का जो अग्रणी कलाकार था वो क्लोद मोने को माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पुटअप होता है कि मोने का प्रसिद्ध चित्र कौन था। तो क्लोद मोने का जो प्रसिद्ध चित्र था वो सूर्योदय का प्रभाव था, और यही सूर्योदय का प्रभाव था जिसके आधार पर इस दल के कलाकारों को प्रभाववादी कलाकार कहकर चर्चा में इस आंदोलन को अग्रसर प्रगति भी हुई थी इसी चित्रों को लेकर। इसलिए सूर्योदय का प्रभाव मोने का प्रसिद्ध चित्र माना जाता है, और ये प्रभाववाद का प्रथम चित्र भी माना जाता है। दोस्तों क्वेश्चन पुटअप होता है कि मोने को
पेंटर ऑफ सीरीज भी कहा जाता है। इस पॉइंट को नोट करिएगा। मोने के अगर प्रसिद्ध चित्रों की अगर बात करें तो सूर्योदय का प्रभाव आपने देख लिया। उनका एक प्रमुख चित्र था वाटर लिली, जिसको हम कुमुदनी के फूल के नाम से भी जानते हैं। यह एक चित्र मालिका थी। उनके प्रमुख चित्रों की अगर और बात करें तो हमें पाते हैं कि उनके प्रमुख चित्रों में जैसे बगीचे में महिलाएं, जीवर्मी के चिनार ब्रिज, सूखी घास के ढेर, कुमुदनी के फूल और आयुर्वेद की लाल नावें, ये प्रसिद्ध जो चित्रें हैं ये क्लोद मोने के प्रसिद्ध चित्रों में से एक मानी जाती हैं। तो ये रहे क्लोद मोने से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। दोस्तों, प्रभाववाद की प्रमुख कलाकारों में अब हम लोग एडगार देगा के बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों को बताना चाहते हैं कि एडगार देगा का जो जन्म होता है वो 19 जुलाई 1834 ईस्वी को हुआ था और एडगार देगा एक श्रेष्ठ व्यक्ति चित्रकार के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों, एडगार देगा की जो मृत्यु होती है वो 27 सितंबर 1917 ईस्वी को हुई थी। अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप करता है कि एडगार देगा प्रसिद्ध थे। तो दोस्तों, यहाँ पे आप लोगों को बताना चाहते हैं कि एडगार देगा जो थे वो एक प्रसिद्ध चित्रकार के साथ साथ प्रसिद्ध मूर्तिकार के रूप में भी जाने जाते हैं। एडगार जो देगा थे एकमात्र ऐसे प्रभाववादी चित्रकार थे जिनके चित्र अधिकांशतः मानवाकृतियों का रूप लिए हुए व्यक्तित्व का निरूपण करते हैं। जैसे अगर हम इनको चित्रों में बात करें तो जैसे धोबिनें, वेश्याएं, नौकरानियाँ आदि प्रमुख चित्रों को देखते हैं। दोस्तों, आरंभ में देगा ने ऐतिहासिक विषयों को लेकर यथार्थवादी शैली में कुछ चित्र बनाए थे, परंतु शीघ्र ही उन्होंने अपने चित्रों का जो व्यक्ति चित्र पर ध्यान देना शुरू किया था। अगर हम लोग एडगार देगा के महत्वपूर्ण चित्रों के बारे में बात करें तो इन्होंने घोड़े पर सवार महिलाएं, जलपान गृह की गायिकाएं और माने का व्यक्ति चित्र इन्होंने बहुत ही फेमस इनके चित्रों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि बैले रिहर्सल जो एडगार देगा का बहुत ही फेमस पेंटिंग थी, इसको किसमें निर्मित किया था? तो एडगार देगा ने बैले रिहर्सल को पेस्टल रंगों द्वारा निर्मित किया था। इस पॉइंट को नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दौड़ने वाला घोड़ा। दोस्तों, ये दौड़ने वाला घोड़ा जो था ये एडगार देगा के प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक था, जिसको एडगार देगा ने इसको ब्रांज में निर्मित किया था। इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। नेक्स्ट है कि लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांस। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस कृतियाँ हैं जो कि एडगार देगा की मानी जाती हैं और लिटिल 14 ईयर ओल्ड डांस को एडगार देगा ने वैक्स में निर्मित किया था और यह एडगार देगा के प्रसिद्ध मूर्तियों में से एक मानी जाती है। तो आप लोग इन पॉइंटों को नोट करिएगा। दोस्तों, अब हम लोग प्रभाववाद के अग्रणी कलाकारों में से एक अगस्त रेनवार के बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों, अगस्त रेनवार का जो जन्म होता है वो 25 फरवरी 1841 ईस्वी को लिमोज फ्रांस में होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 3 दिसंबर 1919 ईस्वी को फ्रांस में होती है। इस बातों को ध्यान दीजिएगा। रेनवार का जो जन्म होता है वो बहुत ही फेमस स्थान लिमोज में हुआ था। इस पॉइंट को नोट करिएगा क्योंकि अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। उनकी अगर हम प्रमुख कृतियों के बारे में बात करें तो रेनवार का जो ग्रामोफोन वाली और स्नान मग्ना युवतियाँ, झूला, ये आदि प्रमुख चित्रों में से एक मानी जाती है। दोस्तों, रेनवार के अगर चित्रों की अगर हम बात करें तो रेनवार के स्त्री चित्र जो थे वो सौंदर्य लिए हुए व्यक्त होते हैं। इसलिए आप लोग ध्यान दीजिएगा कि स्त्री अगर चित्रों की सौंदर्यता की अगर बात करें तो रेनवार के बहुत ही फेमस चित्रों का अंकन किया था स्त्रियों का। दोस्तों, अक्सर एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है कि रेनवार के जो विख्यात चित्र था स्नान मग्न युवतियाँ, बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है। तो रेनवार का ये विख्यात चित्र था स्नान मग्न युवतियाँ, ध्यान दीजिएगा। और रेनवार के प्रमुख चित्रों में पियानो पर 2 लड़कियाँ बहुत ही फेमस कृति थी और न्यूड कृति को इन्होंने निर्मित किया था। इन पॉइंटों को नोट करिएगा। दोस्तों, प्रभाववाद के अन्य कलाकार तुलू लौत्रेक के बारे में हम लोग
चर्चा करेंगे। दोस्तों तुलुज जो लोत्रे थे, इनका जन्म जो होता है वो 24 नवंबर 1864 ईस्वी को एल्बी फ्रांस में होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 9 सितंबर 1901 ईस्वी को फ्रांस में होती है। दोस्तों तुलिज लोत्रेक को लेकर जो एग्जाम में क्वेश्चन पुटअप होता है, मैं आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूँ। अक्सर क्वेश्चन पुटअप होता है कि तुलुज लोत्रेक जो थे वो प्रसिद्ध थे, तो हम बताना चाहते हैं जो लोत्रे थे इनकी प्रसिद्धि जो थी वो एक विज्ञापन कलाकार के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध हुए थे। नेक्स्ट अगर बात की जाए तुलुज लोत्रेक के बारे में, तो उनकी उत्कृष्ट चित्र जो थे वो पेरिस के बगीचे में जॉन आवरिल उनका प्रसिद्ध और उत्कृष्ट चित्र माना जाता है। अगर लोत्रे की कुल विज्ञापन चित्र के बारे में अगर पूछ लेता है आप लोगों से एग्जाम में, क्योंकि पूछा हुआ क्वेश्चन है कि लोत्रे ने कुल कितने विज्ञापन चित्र बनाए थे, तो लोत्रे ने कुल जो विज्ञापन चित्र बनाए थे वो लगभग 30 थे। इन पॉइंटों को नोट करिएगा। दोस्तों आगे हम लोग प्रभाववाद के कलाकार पिसारो के बारे में चर्चा करते हैं। पिसारो का जो जन्म होता है वो 10 जुलाई 1830 ईस्वी को यूएस वर्जिन आइलैंड में होता है और इनकी जो मृत्यु होती है वो 13 नवंबर 1903 ईस्वी को पेरिस फ्रांस में होती है और ये प्रभाववाद के कलाकारों में से एक माने जाते हैं। दोस्तों इनसे जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुटअप होते हैं वो इन बातों को लेकर होता है कि शहरी मार्ग चित्रण में बहुत रुचि लेते थे पिसारो, इसलिए पिसारो को आप लोग ध्यान दीजिएगा। पिसारो जो थे सेजान वान गोगिन का मार्गदर्शन भी किया थे, इसलिए आप लोग पिसारो को ध्यान दीजिएगा। दोस्तों अगर हम प्रभाववाद के अन्य कलाकारों की बात करें तो उनमें से अल्फ्रेड सिसली एक बहुत ही फेमस कलाकार थे। आइए इनके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों अल्फ्रेड जो सिसली थे, इनका जन्म जो होता है वो 30 अक्टूबर 1839 को पेरिस फ्रांस में होता है और इनकी मृत्यु जो होती है वो 29 जनवरी 1899 ईस्वी को मॉरेट सुर लोइंग में होती है। आप लोग इस बात को ध्यान दीजिएगा। इनसे जो क्वेश्चन पुटअप होता है कि आकाश चित्रण में विख्यात कलाकार कौन थे, तो दोस्तों प्रभाववाद की प्रसिद्ध कलाकारों में जो सिसली थे वो आकाश चित्रण में विख्यात कलाकार थे। दोस्तों साथ ही साथ प्रभाववाद के जो प्रमुख कलाकार सिसली थे, इन्होंने अपने चित्रों में नदी, झरना, बाग बगीचे आदि चित्रों का अंकन भी अपने चित्रों में किया था। तो अल्फ्रेड सिसली से जो कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, मैंने आप लोगों के बीच में इन कलाकारों के बारे में शॉर्ट में बताने का कोशिश किया है, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट थे। दोस्तों अगर आप लोगों को इस टॉपिक पे फुल्ली वीडियो की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मैंने आप लोगों के बीच में शॉर्ट नोट्स प्रेजेंट किया है। अगर आप लोग जैसा आगे बताएंगे वैसा मैं आगे आप लोगों के कमेंट पर मैं ध्यान दूंगा। तो दोस्तों ये रहे प्रभाववाद को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो कि मैंने आप लोगों के बीच में शेयर किया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहे हों तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा। तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।